ये है 10th क्लास सोशल और चैप्टर है डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट में सबसे पहले हम करेंगे डेवलपमेंट होती क्या है। तो डेवलपमेंट एक ऐसा टर्म है जो बताता है कि देश की पर कैपिटा इनकम कितनी है। पर कैपिटा इनकम कितनी है। पर कैपिटा इनकम मतलब क्या है कि देश का हर पर्सन जो है वो देश को आगे बढ़ाने में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है वो। और दूसरा, क्या उस इंसान का लिविंग स्टैंडर्ड हर इंसान का देश में बढ़ रहा है, क्या गरीबी कम हो रही है। अगर गरीबी कम हो रही है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, तो उसका मतलब क्या है, डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट में क्या आता है। नेशनल डेवलपमेंट एक ऐसा टर्म है जो लिविंग स्टैंडर्ड जो है इंक्लूड करता है। पर कैपिटा के इनकम बढ़ रही है तो इसका मतलब नेशन डेवलप हो रहा है। और ज़रूरत की चीज़ें मतलब एजुकेशन, मेडिकल केयर, सोशल सर्विस और कंट्री के हर सिटीज़न को अगर मिल रही है तो वो देश क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। अब ये बोल रहे हैं रिच हाई इनकम कंट्रीज, these are those economies which are characterized by the level of per capita rich high income countries। बोलते आप कैसे बताओगे कि ये कंट्री रिच है, इसकी इनकम बहुत ज़्यादा है। तो बोलते वो पर कैपिटा इनकम से पता लगेगा। अगर उसकी पर कैपिटा इनकम इतनी है, इतनी $49,300 पर एनम, तो समझ लो कि वो क्या है, वो एक रिच कंट्री है, मतलब वो डेवलप्ड कंट्री है। डेवलप कंट्री के नाम आपको याद होने चाहिए, यूएसए, जापान, जर्मनी, यूके, सिंगापुर, ये सारे डेवलप कंट्री हैं। क्यों? क्योंकि इनकी पर कैपिटा के इनकम इससे ज़्यादा है, हाई लेवल की इनकम है। लो इनकम कंट्रीज़ कौन सी हैं? जो इतने डॉलर $2,500 यूएस डॉलर जो है उसकी पर कैपिटा इनकम है, तो वो लो इनकम कंट्रीज हैं। डेवलपिंग इकोनॉमीज़, अभी जो इकोनॉमीज़ डेवलप हो रही हैं, मतलब उनकी पर कैपिटा इनकम ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड ना बहुत अच्छा है उनके लोगों का, ना बहुत कम है, अभी वो ग्रो कर रहा है धीरे धीरे, तो उनकी एग्रीकल्चर या कुछ भी बढ़ रही है। तो वो कंट्रीज़ जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जिसमें इंडिया, इंडोनेशिया और मलेशिया है। इज इट ओके। इकोनॉमी होती क्या है? इकोनॉमी होती क्या है? बोलते जो टोटल करना, प्रोडक्शन से हमारे देश को कितना पैसा आया, कंज्यूम कितना हुआ, चीज़ें कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई, कितनी एक्सचेंज हुई, इन चीज़ों पे कितना पैसा, वो उन सब का टोटल करना, तो वो बताती है देश की इकोनॉमी। नेशनल इनकम, इट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब वो जो कंप्यूटर पे सर्विसेज दे रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर है, जो हार्ड चीज़ें इधर उधर एक्सचेंज हो रही हैं, उन पे जो लेन देन हो रहा है, वो सारा क्या है, मतलब सर्विसेज और गुड्स की जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, प्रोड्यूस कंट्री में, प्लस नेट इनकम कितनी है देश की, वो सब इंक्लूड करता है नेशनल इनकम। प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन, व्हेन एन एक्टिविटी रिजल्ट्स इन द वैल्यूएबल एंड यूजफुल थिंग्स, इट इज़ कॉल्ड द प्रोडक्शन। जैसे हमने कोई काम किया और उससे कोई ऐसी चीज़ निकली जो वैल्यूएबल है देश के लिए, तो वो क्या है, वो प्रोडक्शन है। दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर, दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हार्ड चीज़ें जो भी है, बकेट ले लो, टब ले लो, अगर वो तैयार हम कर रहे हैं कहीं पर, उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो किसी काम में इस्तेमाल हो रही है चीज़, तो वो क्या है, प्रोडक्शन है। पर कैपिटा इनकम होती क्या है? इज़ द एवरेज इनकम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। पूरी एवरेज इनकम सभी लोगों की, पूरे देश में जितने लोग हैं उन्होंने उनकी एवरेज इनकम कितनी है, वो होगी पर कैपिटा इनकम। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज आर द इकोनॉमीज विच आर कैपिटल लो लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम। मिजरेबल कंट्री, जिसमें गरीबी होगी बहुत ज़्यादा, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए हैं, जैसे नेपाल और म्यांमार, जैसे कि नेपाल और म्यांमार। ये थे आपके कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स के बाद आप ऐसा करो कि ये एमसीक्यूज कर लो आज, और एक लॉन्ग करना है, 2-3 कर लो, छोटे ही हैं, है ना। कहाँ है लॉन्ग? ये ठीक है। तो इसमें ये डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड तो हमने कर लिया डिस्टिंग्विश बिटवीन, ठीक है। और व्हाट इज़ द मेन क्राइटेरिया कि वर्ल्ड बैंक जो है कंट्रीज़ को क्लासीफाई करता है, वर्ल्ड बैंक, कि ये रिच कंट्री है, ये ना रिच है ना पुअर है, और ये पुअर कंट्री है। क्या क्या याद किया? कोई पार्ट्स तो मिलेंगे नहीं। क्या मतलब? कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो हमें दिए नहीं है। दिए तो है डायग्राम में, कौन सी
फंक्शन नहीं देगा। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, स्टेट द फंक्शन ऑफ ईच। मैं बताती हूँ फिर, तो इसको पढ़ाने के बाद बताती हूँ ना। और दूसरा, आज क्या कर रहे हो तुम इसका? बस जो कल क्वेश्चन छोड़ दिए मैंने वो सब सारे हो गए? जो बच गए वो फिर मैं बताती हूँ। वही कर रहा हूँ जो कल बच के मेरे, जो ये लेते कल की छोड़ दूँगा। नहीं, कल के नहीं, आज के भी करो ना। फिर उसके बाद जो सारा टोटल हुए सारे हो गए, बस ये ले लो। लॉन्ग सारे सॉल्व करके नोटबुक में लिख लिए, दिखाने हैं मुझे, मैंने देखने हैं सारे लॉन्ग, सारे सॉल्व कर लिए। और बाकी ये 3, सिर्फ ये 3 नहीं आते हैं। हम 3 से क्या दिए हैं? ठीक है, तो आपको 5 मिनट रुकना पड़ेगा। हाँ, ये क्या है? सारे क्वेश्चन आंसर लॉन्ग भी कर लिए आज आप आ करके आपने, शॉर्ट भी कर लिए, लॉन्ग भी कर लिए हैं? कल तो तुम आए नहीं थे। अच्छा, अच्छा आया ना, मेरे को ध्यान नहीं। तो फिर क्या करोगे अब? सारा हो गया, लर्न करो ना इसको, लर्न करो ना निरंतर। जो सारा कर लिया उसको लर्न करके दो, ठीक है। व्हाट इज़ द मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक ऐसा क्या, कौन सा मेथड यूज़ करता है ये बताने के लिए कि ये देश अमीर और ये पर कैपिटा इनकम एवरेज निकालता है सबकी इनकम लोगों की। हाँ, रिच की इतनी, वही 2500 6700, ठीक है, ये सब कुछ। लिमिटेशन बोलते हैं इस तरह से, जब वर्ल्ड बैंक देश की इनकम, देश को रिच और पुअर बताता है, तो क्या ये क्राइटेरिया सही है या इसमें कुछ कमियां हैं? ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन में है ये, गिव द लिमिटेशन ऑफ दिस क्राइटेरिया। तो ड्रॉबैक्स, लिमिटेशंस क्या होता है? ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स मतलब कमियां। तो इट कवर्स ओनली द इकोनॉमिक, बोलते सिर्फ पैसा, पैसे पे ध्यान देता है। इतना पैसा है, किसी देश में अमीर है, इतना है तो गरीब है, इतना है तो, बोलते वो वहाँ की एजुकेशन के बारे में नहीं बताता कि कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है, लोगों की हेल्थ के बारे में नहीं अकाउंट करता, वहाँ की एनवायरनमेंट चाहे भले ख़राब, अमीर बैठे हुए हैं लोग और एनवायरनमेंट बाहर की ख़राब है, तो वो देश क्या डेवलप कहलाया जाना चाहिए? नहीं। लोग बहुत अमीर है, बहुत अमीर है जैसे पंजाब, लेकिन एजुकेशन कम है, तो क्या वो डेवलप कहलाना चाहिए? नहीं। तो कह रहे हैं द मेथड डज नॉट प्रोवाइड अस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिटवीन द, और कितना अमीर, वो जो एक पर्सन है, अगर गरीबी और अमीरी, मतलब जैसे अंडर डेवलप बोल रहा है ये कि नेपाल अंडर डेवलप है, तो अंडर डेवलप सारे तो गरीब नहीं है उसमें, कुछ तो बहुत अमीर होंगे उसमें भी, ठीक है। तो वो रिच और पुअर की वैल्यू भी नहीं बताता है ये क्राइटेरिया, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास डिस्टिंग्विश बिटवीन ह्यूमन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डिस्टिंग्विश बिटवीन ह्यूमन एंड इकोनॉमिक। तो ह्यूमन डेवलपमेंट और इकोनॉमिक, इट इज़ द ब्रॉडर एज ह्यूमन डेवलपमेंट, क्या है? ह्यूमन की डेवलपमेंट और पैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब सिर्फ पैसे की डेवलपमेंट, पैसा बढ़ना, और ह्यूमन में एजुकेशन भी आएगी, उसकी हेल्थ भी आएगी, मतलब वो मॉनेटरी मनी भी इंक्लूड करेगा, उसके अलावा उसकी एजुकेशन, उसकी ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, सब कुछ इंक्लूड करेगा। तो ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और ये नैरो कॉन्सेप्ट है, सिर्फ पैसे का कॉन्सेप्ट और ये सब कुछ। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ द बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ग्रोथ। इसमें क्वालिटी भी ग्रो करती है और इसमें क्वांटिटी भी ग्रो करती है, और इट इंक्लूड्स ओनली क्वांटिटेटिव ग्रोथ। चीज़ें आ गई घर में, पैसा आ गया, पैसे से ये चीज़ ले आओ, पैसे से वो चीज़ ले आओ, अपनी कोई डेवलपमेंट नहीं। ह्यूमन डेवलपमेंट इज द एंड ऑफ द